बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। तो आज मैं बात करना चाहूँगी हाथों पाँव की हिफाजत के लिए, हाथों पाँव को खूबसूरत और प्यारा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने चेहरे को तो जवान खूबसूरत बनाने के लिए हज़ारों कोशिशें करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर उनके हाथ पाँव की बात की जाए तो उनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बों वाले और बेरौनक से होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारे लिए, उन लोगों के लिए भी। क्योंकि अगर हम अपने चेहरे की हिफाजत कर सकते हैं तो हम अपने हाथों पाँव की हिफाजत क्यों नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप अपने अगर चेहरे को टाइम दे रहे हैं तो इसके साथ साथ अपने हाथों पाँव को भी टाइम दें। वो भी आपकी बॉडी का हिस्सा है जो कि बाहर नज़र आते हैं सबको, और सबकी नज़रें आपके हाथों पाँव पे भी होती हैं। तो ज़रूरी है कि अपने हाथों पाँव का भी ख़ास ख़्याल रखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करूँगी। बहुत ही परफेक्ट रेमेडी है आपके हाथों पाँव के लिए, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो चलें रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है कोई भी हैंड वॉश, जो भी हैंड वॉश आप यूज़ करते हैं, आपने वो हैंड वॉश 1 चम्मच भर के ले लेना है। और उसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच मीठा सोडा लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद ही आपने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना है, तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर लेना है और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे हम करेंगे अपने हाथों को वॉश, जो कि बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट देगा। रिज़ल्ट भी मैं आप लोग के साथ लाइव शेयर करती जाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। और साथ में अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, आपको लगे कि आपके काम की, तो आपने अपनी फैमिली फ्रेंड में भी लाजमी से शेयर कर देना है। इसके बाद हमने जो फेस वॉश, मतलब हमने हैंड वॉश जो बनाया था, हैंड वॉश को हमने एक तरफ रख देना है और इसके बाद हमने दूसरी रेमेडी तैयार कर लेनी है। दूसरी रेमेडी के लिए हमें चाहिए चावलों का आटा। ये क्लिंजर भी है आपका और मास्क भी है आपका, ठीक है। आपने एक रेमेडी को 2 in 1 बना देना है और बहुत बहुत शानदार रिज़ल्ट देने वाली ये रेमेडी है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1 चम्मच भर के ऐड करना है चावलों का आटा। उसके बाद आपने इसमें स्किन शाइनर ऐड करना है 1 चम्मच भर के, और फिर आपने इसमें ऐड करना है जो वाइटनिंग पाउडर होता है ना, ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आपने आधा चम्मच इसमें ऐड करना है। अच्छा, अगर आपके पास स्किन वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें जो ब्लीच का पाउडर बच जाता है ना, अक्सर हम लोग रख देते हैं, तो कुछ लोग फेंक भी देते हैं, लेकिन ये फेंकने की चीज़ नहीं होती। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है आपके हाथों पाँव की सफ़ेदी के लिए। मतलब आपके हाथों पाँव को दाग धब्बे जो हो जाते हैं ना, उनको हल्का करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो आपने क्या करना है, आपने तकरीबन आधा चम्मच भर के ब्लीच का पाउडर जो होता है आपने ऐड कर देना है। इसके बाद आपने लास्ट में इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करनी है। ये भी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हम लोग इसे हाथों पाँव पे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम लोग इसे ब्लीच में इस्तेमाल करते हैं, स्किन वाइटनिंग के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स बनाना है और एक मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे पहले अप्लाई करूँगी। आपने क्या करना है, आपने पहले हैंड वॉश को अप्लाई करना है। थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथों पे लगा लें, अपने पाँव पे लगा लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने लाजमी इसे मसाज करना है, जैसे आप हैंड वॉश करते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम, ठीक है, ताकि आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलें। तो आपने अच्छी तरीके से इसे मसाज देना है और 5 से 7 मिनट लाजमी आप अपने उंगलियों पे मसाज दें, अच्छे तरीके से अपने पाँव पे मसाज दें। जहाँ पर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, आपने वहाँ पर इसे टाइम देना है और इसके बाद ही आपने इसे वॉश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से इसे मसाज करना है और मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेमेडी जो है आपने हफ़्ते में 2 से 3 बार लाज़मी अप्लाई करनी है। अगर आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बेरौनक हो चुके हैं, देखें जो बुढ़ापा होता है ना, वो तो वक्त के साथ साथ आता ही है, क्योंकि ये एक कुदरती चीज़ है जो कि हम छुपा नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने हाथों पाँव की केयर करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनका ख़्याल रखेंगे, तो यकीनन हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और हमारे हाथ पाँव जो है ना, वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है।
तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये जो आपने मास्क प्लस क्लिनज़र बनाया था ना, इसे आपने अपने हाथों पाँव पे अच्छे तरीके से लगा लेना है। अच्छा, ये बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो आप अपने फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा है आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चेहरे पे आपने इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ मैंने पहले 5 मिनट इसे छोड़ दिया था और इसके बाद अब 5 मिनट मैं इसे मसाज दूँगी। मसाज आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों पाँव पे करना है और बहुत ही लाइटली हाथ आपने अपने हाथों पाँव पे लगाने हैं। और ख़ास बात मैं बताती चलूँ कि अगर आपके हाथों पे या पाँव पे कोई जले कटे का निशान है या फिर कोई ज़ख़म है तो आपने ये अप्लाई नहीं करना, ठीक है। उस पे आपके ज़ख़म पे एलर्जी भी हो सकती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया गया है और साथ में जो पाउडर था वो इस्तेमाल किया गया है। आपके जले कटे का निशान है, ज़ख़म है, तो आप उस पे प्लीज़ अप्लाई ना करें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट आपने मसाज देने के बाद इसे वॉश कर लेना है और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि रिज़ल्ट कितने बेहतरीन हैं। स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है और कितने दाग धब्बे हल्के हो गए हैं। अगर आप इसे हफ़्ते में 2 से 3 बार लाज़मी लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपके अगर जले कटे का निशान भी है ना, दाग धब्बे भी है ना, तो वो कुछ ही दिनों में फ़र्क आप लोग को वाज़े तौर पे नज़र आएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो भी कर रही है, साथ में स्किन एकदम से सॉफ्ट स्मूथ हो चुकी है और स्किन पे वाइटनिंग का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। अब घर बैठे आप लोग बहुत ही अच्छी सी रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं और अपने हाथों पाँव को खूबसूरत बना सकते हैं, गोरा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।